सृष्टि के निर्माण का आधार रहस्य उसी दिन खुल गया था जिस दिन आइंस्टीन ने E=mc² फॉर्मूला दिया था, इक्वेशन दिया था। इस इक्वेशन का मतलब कोई भी पदार्थ को ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं और उस पदार्थ का ऊर्जा होगा E=mc²। इसका तात्पर्य यह हुआ कि सारे वस्तु, सारे पदार्थ ऊर्जा के बने हैं। इसी बात को क्वांटम फिजिक्स ने खोज कर लिया है, सिद्ध कर दिया है और कहा है कि ब्रह्मांड की सारी चीजें ऊर्जा से निकलती है और यह ऊर्जा जो चाहे निर्माण कर सकती है। ये ऊर्जा जो चाहे रूप ले सकती है और आगे कहा है कि यही ऊर्जा सभी चीजों का संचालन करती है और अंत में ब्रह्मांड की सारी चीजें इसी ऊर्जा में लुप्त हो जाती है। ये विज्ञान की बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी खोज है। इसीलिए हम सब जागतिक जीवन में देखते हैं कि सारे जीव जंतु मृत्यु के बाद, मरने के बाद पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं। वही नियम क्वांटम फिजिक्स ने इस ब्रह्मांड के विषय में खोज किया है। सेम नियम, एक ही नियम लागू हो रहा है। अब विज्ञान बहुत जल्द ब्रह्मांड के रहस्य को खोज कर लेगा, ब्रह्मांड के निर्माण का आदि कारण को खोज कर लेगा, उसका पता लगा लेगा। लेकिन वैज्ञानिकों को ये बात परेशान कर रही है कि इलेक्ट्रॉन डुअल नेचर क्यों दिखा रहा है, दो तरह का स्वभाव क्यों दिखा रहा है। तो आनंद मूर्ति जी ने कहा शिव शक्त्यात्मकम ब्रह्म। यहाँ शिव और शक्ति का समन्वय है, पुरुष और प्रकृति का समन्वय है, इसीलिए डुअल नेचर दिखा रहा है। शिव और शक्ति का समन्वय उसी प्रकार है जिस प्रकार एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसे अलग नहीं किया जा सकता है। उसी तरह से शिव और शक्ति का समन्वय है, इसे अलग नहीं कर सकते हैं। युक्ति और तर्क के लिए यद्यपि ये दो मान लिए गए हैं, लेकिन वास्तव में ये अविच्छिन्न हैं, एक हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन डुअल नेचर दिखाता है, दो तरह का स्वभाव दिखाता है। अतः वैज्ञानिकों को तीन दिशा में खोज करनी पड़ेगी, अणु के दिशा में, ऊर्जा के दिशा में और चेतना के दिशा में, यानी तरंग के दिशा में। जिस दिन वैज्ञानिक सबसे सूक्ष्म तरंग का खोज कर लेंगे, उस दिन विज्ञान सृष्टि के रहस्य को भी सुलझा लेंगे। विज्ञान के छात्र इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पे शिव और शक्ति का कोई रूप नहीं बन सकता, कोई रूप नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऊर्जा स्तर की बात हो रही है।
ये सूक्ष्म स्तर की बात हो रही है, और जहां सूक्ष्मता है वहां कोई रूप नहीं होता। इसलिए यहाँ शिव और शक्ति को रूप में देखने का प्रयास ना करें। बस यूं समझे कि बस एक बिंदु है, एक डॉट है, उसमें शिव और शक्ति है, उसमें चेतना और ऊर्जा है। विज्ञान ने ऊर्जा का खोज कर लिया है, अब चेतना की दिशा में खोज करनी पड़ेगी। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है? ठीक उसी प्रकार होती है जिस प्रकार स्त्री के गर्भ में एक शिशु का निर्माण होता है। जब पुरुष के बीज और स्त्री के अंडाणु का मिलन होता है तब जाके शिशु का निर्माण होता है। शिशु का निर्माण माने पंच तत्वों का समाहार। शिशु के निर्माण में सबसे पहले आकाश तत्व का विस्तार होता है, उसके बाद वायु तत्व का, फिर अग्नि तत्व का, और अंत में पृथ्वी तत्व का यानी क्षिति तत्व का। जब शिशु में पांचों तत्वों का निर्माण हो जाता है तब उस समय स्त्री जो तरंग छोड़ती है उसी तरंग से मिलता जुलता आत्मा गर्भ में प्रवेश कर जाती है। और यदि आत्मा उस समय गर्भ में प्रवेश नहीं करती है तो शिशु का गर्भपात हो जाता है। इसलिए गर्भावस्था में स्त्री को ऐसा कुछ चिंतन नहीं करना चाहिए जिससे कि आत्मा को गर्भ में प्रवेश करने में कठिनाई हो, परेशानी हो। इसलिए स्त्री को अच्छे संतान के लिए, संस्कारी संतान के लिए ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए, ब्रह्म साधना करना चाहिए। ठीक शिशु के निर्माण के भांति इस ब्रह्मांड का निर्माण होता है, निर्माण हुआ है। शिव और शक्ति के समन्वय से जिस प्रकार शुक्राणु और अंडाणु के मिलित रूप को जायगोट कहते हैं और उसी जायगोट से शिशु का निर्माण प्रारंभ होता है, उसी प्रकार शिव और शक्ति के मिलित रूप को ब्रह्म कहते हैं और उसी ब्राह्मी चित्त से इस ब्रह्मांड का निर्माण शुरू होता है। आसान भाषा में कहें तो श्री श्री आनंद मूर्ति जी के अनुसार बाइंडिंग फैकल्टी, बंधनी शक्ति के माध्यम से यह ब्रह्मांड ब्राह्मी चित्त का स्थूलीकरण मात्र है। जब ब्राह्मी चित्त पर प्रकृति के तमोगुण का लगातार प्रभाव पड़ता रहता है तो ब्राह्मी चित्त का सबसे पहले आकाश तत्व के रूप में रूपांतरण होता है, फिर वो आकाश तत्व वायु तत्व बनता है, फिर वायु तत्व अग्नि तत्व में, और अग्नि तत्व जल तत्व में, और अंत में जल तत्व से क्षिति तत्व का निर्माण होता है। केमिस्ट्री की दृष्टि से भी देखें तो पाते हैं कि यह केमिकल एफिनिटी है और कुछ नहीं।
इसमें सूक्ष्म ऊर्जा का स्थूलीकरण हो रहा है। इसमें केमिस्ट्री की दृष्टि से इंटरमोलिकुलर स्पेस घटता जा रहा है। केमिकल फार्मूला के दृष्टि से भी देखते हैं तो हम सब पाते हैं कि सूक्ष्म चीजों से इस ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा है। जब आप सूरज का केमिकल फार्मूला देखेंगे, जल का केमिकल फार्मूला देखेंगे, तो बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाती है कि सभी चीजों का निर्माण में गैसियस तत्व का समाहार है। इसलिए क्वांटम फिजिक्स ने बताया है कि यह ब्रह्मांड एक ऊर्जा से बन रही है। यही ऊर्जा सभी चीजों का निर्माण कर रही है, जो चाहे रूप ले रही है और सभी चीजों का संचालन कर रही है, और इसी ऊर्जा में सारी चीजें अंत में लुप्त हो जा रही है। इस बात को श्री श्री आनंद मूर्ति जी आज से 70-75 वर्ष पूर्व अपने दर्शन में अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से बता चुके हैं। उन्होंने अपने दर्शन में कहा है, शिव शक्त्यात्मकं ब्रह्म, शक्ति सा शिव से शक्ति तयो सिद्धि संचरे प्रति संचरे च। संचर यानी जड़ जगत, प्रति संचर यानी जीव जगत। शिव और शक्ति के माध्यम से इस ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा है, जिसमें शक्ति निर्माण का कार्य कर रही है, लेकिन ये शक्ति शिव की है, परम चेतना की है। यदि आपको मकान बनाना रहता है तो कैसे बनाते हैं? पहले आपकी प्लानिंग, फिर मजदूरों को आदेश निर्देश और मटेरियल देते हैं, तब जाके मकान तैयार होता है। उसी प्रकार यहाँ परम चैतन्य सत्ता शिव प्रकृति को आदेश देते हैं। आदेश क्या कहें? इच्छा मात्र करते हैं और कार्य प्रारंभ हो जाती है। यहाँ मटेरियल खुद ब्राह्मी चित्त है, क्योंकि यहाँ कार्य करने के लिए बाहर से किसी मटेरियल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ कार्य भीतर होता है, इसलिए ब्राह्मी चित्त ब्राह्मी मन के भीतर होता है, इसलिए बाहर से मटेरियल देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मात्र ब्रह्म चिंतन करते हैं और प्रकृति पुरुष पर अपना तमोगुण प्रभाव लगातार बढ़ाते जाती है और निर्माण कार्य शुरू हो जाता है। ये बंधनी शक्ति, ये बाइंडिंग फैकल्टी, जिसे क्वांटम फिजिक्स ने ऊर्जा कहा है, 3 प्रकार की होती है। इसलिए संसार के सारे चीजें, चाहे खाद्य पदार्थ हो, चाहे जीव जंतु हो, 3 स्वभाव के होते हैं। इसी 3 स्वभाव को काली, दुर्गा और सरस्वती के माध्यम से व्यक्त किया गया है। काली, दुर्गा और सरस्वती को रूप देकर प्रकृति का गुण को दर्शाया गया है। ये रूप नहीं है, काली, दुर्गा, सरस्वती का रूप नहीं है, जिसे बाइंडिंग फैकल्टी कहते हैं, जिसे शक्ति कहते हैं, जिसे प्रकृति कहते हैं, उसका रूप नहीं है। लेकिन दर्शन में इसे लोगों को समझाने के लिए
रूप दिया गया है, वास्तव में ये रूप नहीं है। प्रकृति के तमोगुण को काली के द्वारा दर्शाया गया है और प्रकृति के रजोगुण को दुर्गा के द्वारा, और प्रकृति के शतोगुण को सरस्वती के द्वारा। यदि कोई काली को पूज रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि वो तामसिक स्वभाव को पूज रहा है, और यदि कोई दुर्गा को पूज रहा है इसका मतलब वो रजोगुण के स्वभाव को पूज रहा है, और यदि कोई सरस्वती को पूज रहा है तो सतोगुण का स्वभाव को पूज रहा है। किसी भी स्वभाव को पूजना उचित नहीं है। आपने देखा कि शिव और शक्ति का समन्वय को ब्रह्म कहते हैं, उसी प्रकार चेतना और शरीर का समन्वय को जीवन कहते हैं। इसलिए जीवन के आराध्य एकमात्र ब्रह्म है, जीवन के लक्ष्य एकमात्र ब्रह्म है। इसी ब्रह्म को राम कहते हैं, इसी ब्रह्म को रब कहते हैं, इसी ब्रह्म को ईश्वर कहते हैं, और इसी ब्रह्म को ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश क्रियात्मक नाम है, रूपगत अस्तित्व नहीं है। जब ब्रह्म सृष्टि का कार्य करते हैं तो ब्रह्मा कहा जाता है, और जब ब्रह्म पालन का कार्य करते हैं तो विष्णु कहा जाता है, और जब ब्रह्म संहार का कार्य करते हैं तो महेश कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार यदि आप अच्छे गायन करते हैं तो लोग आपको गायक कहेंगे। यदि आप अच्छी अभिनय करते हैं तो लोग आपको अभिनेता कहेंगे। यदि आप स्कूल कॉलेज में पढ़ाने का कार्य करते हैं लोग आपको मास्टर कहेंगे, प्रोफेसर कहेंगे। लेकिन आप हैं एक ही व्यक्ति, लेकिन आपको कार्य के अनुसार अलग अलग नामों से संबोधित कर रहे हैं। आपको अलग अलग नाम से संबोधित कर रहे हैं आपके कार्य के अनुसार। इसका मतलब ये नहीं है कि अलग अलग आप हुए, आप एक ही सत्ता हैं। उसी तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश अलग अलग सत्ता नहीं है, अलग अलग रूप नहीं है, वो ब्रह्म ही है। क्वांटम फिजिक्स भी यही बात कह रहा है कि जिस ऊर्जा से सभी चीजें निकलती है वही ऊर्जा सभी चीजों का संचालन कर रही है, और उसी ऊर्जा में सभी चीजें अंत में लुप्त हो जा रही है। जिस ऊर्जा सभी चीजें निकल रही है मतलब ब्रह्मा, वही ऊर्जा सभी चीजों का संचालन कर रही है मतलब विष्णु, और अंत में सभी चीजें उसमें लुप्त हो जा रही है मतलब महेश। यानी क्वांटम फिजिक्स के अनुसार भी ब्रह्मा विष्णु महेश का रूपगत अस्तित्व नहीं है, और यही बात सत्य है। और जो दर्शन ये बात कहेगा वही दर्शन सही है, बाकी प्रमाद मुक्त है। विज्ञान के इस खोज के बाद भी यदि आप ब्रह्मा विष्णु महेश का पूजा करते हैं तो आप खुद ही समझ लीजिए आप क्या हो। वैज्ञानिक तर्क के बाद भी आप काली दुर्गा सरस्वती का पूजा करते हो,
काली दुर्गा सरस्वती को पूजते हो तो आप खुद ही समझ लो आप क्या हो। ब्रह्म आराधना से ही ब्रह्मा विष्णु महेश काली दुर्गा सरस्वती सबकी आराधना हो जाएगी, सबकी पूजा हो जाएगी। ब्रह्म आराधना से ही रिद्धि सिद्धि बल बुद्धि बल सब कुछ मिल जाएगा, सारे देवी देवताओं की पूजा हो जाएगी। और ब्रह्म आराधना सीखने के लिए सिर्फ एक महाकोर महासंभूति जगत गुरु की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता होती है। जिस प्रकार किताबी ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक शिक्षित शिक्षक की आवश्यकता पड़ी थी। हम किताबी ज्ञान भौतिक ज्ञान बिना शिक्षक के प्राप्त नहीं कर सकते हैं, फिर आध्यात्मिक ज्ञान बिना सद्गुरु के बिना जगत गुरु के हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अपने मन का करने से कल्याण नहीं होगा। यही कारण है कि लोग खूब पूजा पाठ करते हैं, खूब भक्ति भाव करते हैं, लेकिन जीवन का कल्याण नहीं हो रहा है, समाज का निर्माण नहीं हो रहा है, क्योंकि लोग अपने मन का कर रहे हैं, सद्गुरु के दिशा निर्देशना में नहीं कर रहे हैं, उनके बताए रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। धर्म माने धारण करना, धर्म माने जो धारण किया हुआ है। शरीर भोजन पानी हवा को धारण करता है, इसलिए शरीर को भोजन पानी हवा देना भौतिक धर्म है, शारीरिक धर्म है। मन ज्ञान को धारण करता है, इसलिए मन को ज्ञान देना मानसिक धर्म है, और आत्मा चेतना को धारण करता है, इसलिए परम चेतना को धारण करना जीवन का धर्म है, और यह बहुत आवश्यक है, जरूरी है। लेकिन यह नहीं है, इसलिए जीवन कंटकारी है, इसलिए समाज कंटकारी है। मनुष्य फिजिकल बीइंग से ज्यादा मेंटल बीइंग है, और मेंटल बीइंग से ज्यादा स्पिरिचुअल बीइंग है। लेकिन मनुष्य सारी एनर्जी भौतिक संपदा के लिए ही लगा देता है, लेकिन दुनिया की भौतिक संपदा मनुष्य को संतुष्ट नहीं कर पाती है, मनुष्य को भौतिक संपदाओं से संतुष्टि नहीं मिलती है, क्योंकि मनुष्य स्पिरिचुअल बीइंग है। इसलिए मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए, और आध्यात्मिक जीवन का तात्पर्य यह नहीं है कि इसी पूज लो उसे पूज लो। आध्यात्मिक जीवन का मतलब यह नहीं है कि अगरबत्ती घुमा लो। आध्यात्मिक जीवन का मतलब यह नहीं है कि पाठ कर लो। आध्यात्मिक जीवन का मतलब यह नहीं है कि यज्ञ कर लो। ये सारे मनुष्यकृत नियम है, इससे जीवन का कल्याण होने वाला नहीं होगा। जीवन का कल्याण होगा भगवान शिव कृष्ण के रास्ते पर चलकर। तो भगवान शिव कृष्ण के रास्ते में चलना ही आध्यात्मिक जीवन है। जब आपने देखा कि ब्रह्म ब्रह्मांड के निर्माण के एकमात्र कारण है, तो ब्रह्म साधना के मार्ग पर चलना, ब्रह्म के मार्ग पर चलना एकमात्र आध्यात्मिक जीवन रह जाता है। गीता के 6ठे अध्याय
में श्लोक नंबर 10 और 12 में भगवान कृष्ण साधना की विधि बता रहे हैं और 18वें अध्याय में श्लोक नंबर 50, 51, 52 और 53 में ब्रह्म प्राप्ति की बात बता रहे हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि मनुष्य का लक्ष्य एकमात्र ब्रह्म है। इसलिए जीवन का कल्याण के लिए सभी व्यक्तियों को ब्रह्म साधना करना चाहिए। फिर आप एक प्रश्न कर सकते हैं, तो फिर क्या मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए? वे लोग कर सकते हैं जिसे क्वांटम फिजिक्स समझ में नहीं आती है। वे लोग कर सकते हैं जिसे सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं है। जिस दिन विज्ञान सृष्टि का रहस्य को खोल देगा, उजागर कर देगा, उस दिन से व्यक्ति अंधविश्वास और काल्पनिक भगवान को छोड़कर सिर्फ ब्रह्म साधना करेंगे। अच्छा होगा कि आप आज से ही करना शुरू कर दे, तो आपकी गिनती बुद्धिमानों में होने लग जाएगी।